हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हम आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मेरे पास जितना भी आप आया है, अधूरे वाले क्वेश्चंस को मैंने इग्नोर कर दिया। और मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इसके बाद से कोई भी क्वेश्चंस आपको लगे कि नहीं दूसरे तरीके से पूछा हुआ था, कुछ भी आप वो कमेंट में ज़रूर लिख देना, जिससे कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। और प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो आप लोग, आप सभी के लिए इतना मेहनत करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, ताकि कोई भी आंसर मैं आपको बताना चाहूँ तो सही से बता सकूँ। ठीक है, सही समय पर। तो दोपहर में मैंने एनालिसिस कराया था कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स को पढ़ना है, और अभी उसमें से कुछ टॉपिक्स जो मुझे मिले हैं सही तरीके से, उनका आंसर मैं लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहले देखो, ये निकटवर्ती राज्य तो एकदम कॉमन है, पूछा ही जा रहा है। मतलब मैप को एकदम से घोल के पी जाओ, पता होना चाहिए कौन सा स्टेट आपका कहाँ पर है। जैसे कि आज पूछा हुआ था कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्य। अब उसमें वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और अगर यूटी पूछे तो वो पुदुचेरी है एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बट मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, देखो ये रटने वाली चीज़ें नहीं है। अगर आप रटोगे ना तो समझ नहीं पाओगे। सबसे बेस्ट क्या है कि आप इसको मैप से करो। क्योंकि अगर आपको मैप नहीं पता होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैप में यही नहीं पता है कि कौन सा राज्य नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कि कौन से ईस्ट में कौन कौन से राज्य हैं, वेस्ट में कौन कौन से राज्य हैं, नॉर्थ में, साउथ में, देन आप गलत कर दोगे। इसलिए मैप को एक दो बार देख लेना। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा था ना कि पूरा चांद कब बनता है। अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो जितने बन सकते हैं वो लेकर आती हूँ। अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा ऐसे कि पूरा चांद कब बनता है, तो पूर्णिमा को बनता है। आपको भी पता है पूर्णिमा को। और पूर्णिमा को कौन कौन से त्यौहार, मतलब ये पूछता है ना कि होली जो है कब मनाते हैं, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि होली जो है वो पूर्णिमा में ही मनाते हैं, रक्षाबंधन भी गुरु नानक जयंती पे। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। पिछली बार जो है अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, वो दीपावली मनाया जाता है, ये भी पूछा हुआ था। तो अमावस्या वाले त्यौहार याद रखो, दीपावली है। और पूर्णिमा वाले त्योहार फेस्टिवल याद रखो, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। एंड पूरा चांद जो है पूर्णिमा को बनता है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जो एकदम कॉमन है, एनईपी है, एनसीएफ है, पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग और प्रीवियस ईयर पेपर, इसको लगाते रहो, इसको इग्नोर मत करना, तभी जाकर अच्छे नंबर आएंगे। चलिए और भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, खेजड़ी से क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान। और आपको खेजड़ी के वृक्ष के बारे में पता होना चाहिए। इसकी जो जड़ें होती है बहुत नीचे गहराई तक होती हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है वो कमरे की दीवार की इतनी ऊंची होती है। इसके जो तने में जो है पतला पाइप जो है वो डालकर पानी बाहर निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि खेजड़ी एक ऐसा टॉपिक है जो पूछा ही जा रहा है। तो खेजड़ी से रिलेटेड जो भी आपके पास कंटेंट हो अच्छे से पढ़ लेना। वैसे ही मधुमक्खी से भी है, मैंने कल भी मधुमक्खी का बताया था। इसका जो पालन का सबसे उचित समय है अक्टूबर से दिसंबर तक। रानी मक्खी जो है अंडे देती हैं, नर मक्खी का कोई योगदान नहीं होता है। जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो जा जाके जो है रस लेकर रस इकट्ठा करती हैं। ठीक है, अगर श्रमिक मधुमक्खियाँ ना हो तो रस इकट्ठा ही ना हो पाए। तो ये आपको पता होना चाहिए, अंडे कौन देती है, रानी मधुमक्खी अंडे देती है, ना कि श्रमिक। ठीक है, और नर मधुमक्खी का कोई योगदान नहीं है। एंड अक्टूबर से दिसंबर इनका सही समय है। अब मनाली का देखो, मनाली के घर के बारे में था कि मनाली के जो घर हैं, हाउस बोट की नक्काशी। अब इसका क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर नहीं हो पाया है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डाउट है कि जो मनाली के घर हैं, हाउस बोट की नक्काशी, वो तो मैंने सोचा कि पूरा आंसर ही लिख देती हूँ ताकि आए तो आप बना सको। जो देखो मनाली के जो घर के जो हाउस बोट है ना, उसके अंदर की छत पर लकड़ी की नक्काशी, आप एक बार गूगल करके इसके पिक्चर्स को देख लेना, आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे। अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, खास डिजाइन होता है जिसको ख़त्म बंद कहते हैं। आप सोचो, ये जो खास डिज़ाइन होती है ना उसको ख़त्म बंद कहते हैं, जो जिगसा पजल जैसा दिखता है। तो ये आपको मनाली से रिलेटेड ध्यान रखना है। चलो, बछेंद्री पाल से क्वेश्चन आया था, अब पता नहीं क्या पूछा था, मैंने पूरा ही लिख दिया है। पता होना चाहिए आपको, बछेंद्री पाल जो है पर्वतारोही प्रशिक्षण इन्होंने कहाँ से किया है, शायद ये पूछा था। क्योंकि प्रशिक्षण वाला को पता ही नहीं कि इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी। नेहरू इंस्टीट्यूट से लिया था इन्होंने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हैं और दुनिया की 5वीं हैं। और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये पूछ चुका है, ये कहाँ पर है, तो ये है उत्तरकाशी, उत्तराखंड में है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप चाहते होगे तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, टेलीग्राम में जुड़ जाना, वहाँ पर ये सब कुछ मैं भेज दूंगी, सारा PDF। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना। चलो, अब ये चंद्र ग्रहण से पूछा था। सबसे पहले चंद्र ग्रहण कब होता है, तो केवल पूर्णिमा को घटक होता है, केवल पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण। और ये कैसे होता है, तो जब चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य एक ही सीध में आ जाते हैं, और जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है बट चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो याद रखना, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य एक ही सीध में आ जाते हैं और केवल पूर्णिमा को होता है।
चलो, अच्छा निपुण से क्वेश्चन बहुत आ रहा है, निपुण का फुल फॉर्म देख लेना। और आई थिंक इसका उद्देश्य कब तक पूर्ण रखने का जो है लक्ष्य रखा गया है, तो वो है 2026 से 27। सांप के बारे में पूछा था, कितने प्रकार के? 4, मतलब जहरीले सांपों के बारे में। तो आपको पता है कि सांप तो बहुत हैं, बट उसमें से जो 4 है ना वही जहरीले सांप हैं। कोबरा है, कॉमन क्रेट है, डुबोइया है, अफाई है। ये पूछ लेगा, इसलिए ध्यान रखना 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं। राजस्थान में जो है पानी संग्रहित कैसे करते हैं? तो बावड़ी में। ये तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। 1902 में नोबेल पुरस्कार, ये क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाया है बट मैंने लिख दिया है, अगर ऑप्शन में होगा तो बताना। 1902 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रोनाल्ड रॉस को मिला था। मिलियन को मैथ में लिखा था कि कैसे मिलियन को आप और कैसे लिख सकते हो? तो 1,20,00,000 आप लिख सकते हो ना, मिलियन को 1,20,00,000। अच्छा, ये एक ईवीएस का क्वेश्चन पूछा था, मेरे पास आया है तो मैंने सोचा इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। देखिए, पहले मैं इसको हटा देती हूँ, आप पढ़ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 साइड में करती हूँ। एक ट्रेन जो है वो 16:45 से चलकर 23:10 पर पहुँचती है। यहाँ पर देखिए 16:45 से चलकर 23:10 पर पहुँचती है, तो कितना घंटा हुआ? इसके बीच का बहुत आसान है। देखो, अगर आप 16:45 से सीधे सीधे ले लो, यहाँ पर 23:10 ना लेकर 16:45 इसलिए मैंने लिखा है। 16:45 से 22:45 आप जोड़ो, 22:45 सीधे सीधे, तो 6 घंटा हो गया। 16:45 से 22:45 6 घंटा हो गया। बट 22:45 के बाद 23:10, मतलब ये भी तो निकालना है। तो 22:45 से आप क्या करो, 23:10 निकालो, तो 45 से 60 होने में 10 मिनट लगेगा। नहीं, 22:45 और 23:10 के बीच में कितना हो जाएगा? 25 मिनट हो जाएगा आराम से, क्योंकि ये 10 आपको लेना पड़ेगा और 22:45 से मान लो 60 होने तक 15 तो लगेगा ही ना। तो 15 और 10 कितने हो गए? 25 मिनट। तो आप जैसे भी करो आराम से वो हो जाएगा, ये बस इसमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो 16:45 से 23:10 पर पहुँचती है, तो 16:45 से 22:45 कितना हो गया? 6 घंटे हो गए। बाकी 22:45 से 23:10 के बीच में 25 मिनट हो गया, तो 6 घंटा 25 मिनट, ये इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 6 घंटा 25 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको भरपूर करनी है, ठीक है। और ये पीडीएफ चाहिए होगा तो बताना, मैं भेज दूंगी। सबसे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर दिन मैं एनालिसिस कराती हूँ, हर दिन क्वेश्चंस आंसर बताती हूँ, ठीक है ना। तो बस आपका सपोर्ट रहेगा तो और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आती रहूँगी। तो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो आपको करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं छोड़ना है जब तक आपका पेपर नहीं होता है। हर दिन एनालिसिस देखो और उसके आंसर देखो, जो कि मेरे चैनल से प्रोवाइड होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।